प्रचार वाला कोई भी आता था तो उसके पीछे सर सादा कागज रहता था जी सर। और उस पर हम लिखते थे। जितना भी रफ काम होता था ना पढ़ने का सब उसी पर होता था मेरा। जैसे सर मैंने जैसे आपके बारे में मैंने जानने की कोशिश की है, मैंने ऐसा सुना था कि सर जब मतलब आपने पहली बार खुद का मतलब कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम स्टार्टिंग में तो होता ही है सर, स्ट्रगल होता है, बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। तो मैंने ये सुना है कि सर आपने अपना फ़ोन बेच कर ना एक ऐसा पोस्टर छपवाया था जो आज तक पूरे बिहार में वायरल है कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया तो चौक में जिंदा जला देना। तो क्या ये सच्चाई है सर? हाँ, उसमें कहानी ये था सर कि जब मैं हाजीपुर रहता था और हमारे जो भी छात्र हाजीपुर से होंगे बिहार से तो जानते होंगे अच्छी तरह से, तो जब मैं चूँकि परिस्थिति बहुत ख़राब थी उस टाइम जब मैं पढ़ाना शुरू किया, और सच्चाई ये भी बात है कि सर जब भी कभी ऑफलाइन पढ़ाए तो बहुत पैसे हम लोगों ने नहीं कमाए। पैसे जो भी कमाए या पैसे जो भी आते थे उतना रेंट उनके में सब निकल जाता था, खाने पीने रहने और रेंट में निकल जाता था, उससे ज़्यादा नहीं। हम लोग 800 रुपया लेके 500 रुपया लेके लाइफ टाइम पढ़ाते थे, यानी जब तक तुम्हें नौकरी ना हो जाए तब तक पढ़ो। पैसे तो उसने एक बार दिया और रेंट मुझे हर महीने देना होता था कोचिंग का। तो इस तरह से कभी पैसे बचते नहीं थे। और कभी जैसे शुरुआत में बहुत कम बच्चे थे तो उस समय की ये बात है सर कि मैं तंग आ गया था अपने लाइफ से। मैं सोचता था कि मैं पढ़ाता अच्छा हूँ, ये मुझे लगता था। अब किनको क्या लगता है ये मुझे नहीं पता, हालांकि कुछ लोगों को अच्छा लगता है तभी तो आज 22 लाख स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं। तो एक विश्वास मेरे अंदर भी था कि मैं पढ़ाता अच्छा हूँ। वैसी परिस्थिति में कई बार मन होता था सर कि पढ़ाना छोड़ दे, कोई दूसरा काम कर ले ताकि रोजी रोटी अच्छा से चले। लेकिन बार बार जब अंदर से एक सवाल, उस सवाल का यही जवाब आता था कि तुम पढ़ा ही अच्छा सकते हो, ये तुम्हें तुमसे अच्छा होगा। सही है। तो मैं फिर प्रयास करता था कि मैं अच्छा से थोड़ा बच्चे जुटें और अच्छा से पढ़ाएं ताकि अपना भी जीवन अच्छा से चले और लोगों को पढ़ा भी सके। तो उसी टाइम मैंने एक फ़ोन अपना बेच के सर, चूँकि प्रचार कराने के लिए कुछ पैसे नहीं थे हमारे पास, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं खुद से भी परेशान हो चुका था। तो मेरा फ़ोन एक फूटा हुआ था डिस्प्ले उसका, तो 1500 रुपये में मैंने फ़ोन बेचे थे और एक बैनर छपाया था मैंने, पोस्टर इतना बड़ा सर, ये यही साइज में। मैं A4 ये सेंचुरी वाला पेपर होता है ना सर, इसी में 2000 मैंने छपाया था पम्पलेट, और उस पर मैंने लिखवाया था कि अगर तुम्हारे सोच से 100 गुना ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाऊँगा तो किसी चौराहे पर जिंदा जला देना। जी सर। तो उसी टाइम से मेरे बारे में कुछ बातें वायरल हुई और स्टूडेंट पढ़ने आए, और उस टाइम मैंने ये सुसाइड नोट भी लिखकर स्टूडेंट को दे दिया था वहाँ अपने क्लास में, और पेट्रोल 5 लीटर पेट्रोल गैलन में मंगवा के रख दिया था, और बच्चों से बस यही कहा था कि 2 घंटा मुझे पढ़ाने का मौका दिया था, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता तो मुझे जला देना। ठीक है सर, ठीक है। तो उसी दिन से हमारे थोड़ा सा क्या हुआ ना कि एक बदलाव आ गया और कोचिंग अच्छा चलने लगा, फिर यही सब चलता। सर मतलब जैसे आज आपको पूरा, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये प्रचार आप लोग भी इस्तेमाल करें, हो सकता है कि कहीं आपकी दुश्मनी हो किसी से, सही है सर, है ना। और उस टाइम चूंकि मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है तो मैं ये कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि प्रचार करने का यही तरीका हो और आपकी कोई दुश्मनी हो और वो दुश्मनी आपसे निकाल दे, आपको जला दे, क्या पता। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसा करें सर। जैसे कि अभी वो मेरा पर्सनल विचार था और मुझे पर्सनल उस चीज़, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। मतलब जुनून इंसान में, वो कहते हैं ना सर, अंधेरे से लड़ने का संकल्प अगर कोई कर लेता है तो एक छोटा सा जुगनू भी अंधेरा हर लेता है। तो वो वही बात है सर, आपने अपने जीवन में स्ट्रगल देखे हैं और रियल में जब स्ट्रगल के बाद सफलता मिलती है ना सर, रियल में मज़ा आता है। अगर आपको पहले ही पड़ाव में सफलता मिल जाए ना सर, उस लाइफ को आप कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे। ये मेरा रियल ओपिनियन है, हो सकता है सर आपका अलग सर नहीं सर, सही बात है और यही होता है सर। मैंने आपसे कहा, मैं एक ही चीज़ ईश्वर से प्रार्थना हमेशा करा हूँ कि चाहे तो मुझे कितना भी गिरा दो, मेरी ज़िंदगी में कितना भी बाधाएं आ जाए, मैं कितना भी गिरूँ मैं हर बार उठ जाऊँगा। मैं ईश्वर से कहता हूँ कि केवल मुझे मौत मत देना, और तब तुम हमें कष्ट दे के दिखाओ, तुम्हारी हर चुनौती स्वीकार है मुझे। जी सर, क्योंकि मैं अपने कर्मों पर भरोसा करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसी तरह मैंने हमेशा से किया है सर। जी सर, ठीक है सर। जैसे मैंने अभी मतलब